वेलकम टू तिवारी स्टडी सेंटर। आज हम आर्ट एंड कल्चर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला कैसी थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष नगर नियोजन के उल्लेखनीय समझ प्रकट करते हैं। अब यहाँ के जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे आयतकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे। सड़कें जो थी उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में जाती थी। ठीक, और ये जो सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि उत्खनन स्थल से मुख्य रूप से 3 प्रकार के भवन पाए गए हैं, जिसमें कि पहला है सार्वजनिक भवन, आवास गृह और तीसरा है सार्वजनिक स्नानागार। 3 तरह के भवन पाए गए हैं, जिसमें क्या है, आवास गृह है पहला, दूसरा सार्वजनिक भवन है, तीसरा सार्वजनिक स्नानागार है। निर्माण के लिए हड़प्पाई लोग मानकीकृत मिट्टी की पक्की ईंटों का उपयोग करते थे, यानी कि वो अपने इमारत और भवन बनाने के लिए पक्की ईंटों का उपयोग करते थे। ठीक, जिसमें कि जिप्सम के गारे का उपयोग करके जोड़ा जाता था। अब यहाँ पे देखना है कि वहाँ के जो नगर थे वो नगर वहाँ के 2 भागों में विभाजित थे। पहला नगर जो ऊंचे गढ़ थे जिसे दुर्ग कहा जाता था, और दूसरा निचला नगर, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये वाला हिस्सा ऊंचा गढ़ है जिसे दुर्ग कहा जाता था, जिसके निर्माण चबूतरे पर बना होता था और इसे लोअर टाउन कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि जो ऊंचे चबूतरे पर जो घर बने होते थे वो अमीर वर्ग के लोग होंगे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छा होगी, और निचले नगर में वो सामान्य लोग रहते होंगे नगर के। ठीक, और जो ये ऊंचा गढ़ बना हुआ था जिसे दुर्ग कहा जाता है, वह ऊंचाई पर स्थित था, इसे गढ़ कहा जाता था। ये मतलब कि पश्चिम भाग में स्थित था। विशाल आयाम वाले भवन, अन्नागार, प्रशासनिक भवन, स्तंभ वाला हॉल, आंगन आदि के लिए किया जाता था। अब गढ़ों में कुछ भवन संभवतः शासक और अभिजात वर्ग का वास थे, जैसा कि मैंने पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो गढ़ होते थे वो शासक और अभिजात वर्ग के लिए बनाए जाते थे। हालांकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के विपरीत शासकों के लिए मंदिर या महल जैसे कोई स्मारक नहीं है। जैसे कि जो मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता थी उसमें शासकों के लिए मंदिर और महल जैसे बड़े स्मारक बनाए जाते थे, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में ये चीज़ देखने को नहीं मिली है। अब अन्नागार जो है बुद्धिमत्ता के साथ वायु संचार वाहिका ऊंचे चबूतरे से डिजाइन किए गए हैं। अनाज भंडारण की मदद से ही कीटों से उनकी रक्षा में सहायता मिलती है। मतलब कि अनाज भंडारण करते हैं, साथ साथ उनमें जो कीट होते हैं, मतलब छोटे छोटे कीट फतिंगे होते हैं, उनसे उनको सुरक्षा मिलती है। यहाँ पर हड़प्पाई नगर की प्रमुख विशेषता क्या है कि सार्वजनिक स्नानागार, इसकी प्रमुख विशेषता है सार्वजनिक स्नानागार का प्रचलन, जो कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का असल मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक, स्नानागार के चारों ओर दीर्घाओं और कक्षाओं का समूह था। मतलब कि उसके हड़प्पा सभ्यता के जो मोहनजोदड़ो में स्नानागार पाया गया है उसके चारों ओर कमरे होते थे। ठीक, इस सार्वजनिक स्नानागार का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जिसमें मोहनजोदड़ो में उत्खनित अवशेषों में बृहद स्नानागार है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर मिले हैं। अब नगर के निचले भाग में एक कक्षीय छोटे भवन पाए गए हैं। इनका उपयोग श्रमिक वर्ग के लोगों द्वारा आवास के रूप में किया जाता होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो निचला नगर था वह सामान्य वर्ग के लोगों के लिए होता था, और जो कि इसका उपयोग आवास के रूप में किया जाता था। कुछ घरों में सीढ़ियाँ भी मिली हैं, जिससे संकेत मिलता है कि संभवतः 2 मंजिला भवन थे। इसमें अधिकांश भवन निजी कुएं और स्नानगृह थे। ठीक, और वायु संचार की भी उचित व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता है उसकी उन्नत जल निकासी व्यवस्था। जैसे कि माना जाता है कि वहाँ की जो नालियाँ थी वो लगभग हर घरों की कम से कम एक दीवारों से सटी हुई होती थी। यहाँ तक कि नालियाँ भी एक दूसरों को समकोण पर काटती थी, समकोण पर यानी कि ऐसे एक दूसरे को काटती थी। ठीक, और नालियाँ जो थी वो मुख्य सड़क के साथ बहने वाली नालियों से जुड़ी हुई होती थी। ठीक, और नियमित साफ सफाई का रखरखाव होता था। नालियों को शिथिल रूप से ढका जाता था, यानी कि जैसे कि आज के टाउन में होता है कि सड़कों पर नालियाँ होती हैं और उसे एक बड़े से कवर से ढका जाता है, वैसे ही उसे एक बड़े से पत्थर से ढका जाता है, वैसे उस समय भी ढका जाता था। नियमित दूरी पर मलकुंड होता था जहाँ पर कि वो
इकट्ठे होते थे। और इसमें एक ख़ास बात यह थी कि नालियों के जहाँ पे उनकी नालियों का पानी गिरता था, वहाँ पर एक जाली की तरह लगा होता था, जिसके कारण कि पानी छनकर वहाँ से आता था और गंदगी वहाँ से नहीं आती थी, जो कि नालियों को जाम कर सकती थी। व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों स्वच्छता पर बल दिया गया। कई स्थानों पर कुआं की उपस्थिति भी देखी गई है। ये हमारा हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनकी पुरातात्विक प्राप्तियाँ, जैसे कि वर्तमान के पाकिस्तान में हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। यहाँ पर क्या क्या और कैसे कैसे मिला है, क्या क्या मिला है, उसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। कैसे तो नहीं, बट क्या मिला है उसके बारे में हम देखेंगे। विशाल चबूतरों वाले 6 अन्नागार की 2 कतारें मिली हैं। लिंग और योनि के पाषाण प्रतीक। लिंग और योनि का मतलब उर्वरता का प्रतीक होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिंग और योनि का मतलब उर्वरता का प्रतीक। मातृ देवी की मूर्ति मिली है। लकड़ी की ओखली में गेहूँ और जौ। पासा मिला है। ताम्र, तुला और दर्पण। इसके अतिरिक्त कान से धातु की बनी हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति। लाल बलुआ पत्थर से बने पुरुष के धड़ खुदाई से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर है। जैसे कि हड़प्पा देखा, हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ पर सबसे बृहत स्नानागार समाधान मिला है। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति, पशुपति मोहर आदि मिले हैं। अब आता है गुजरात में धौलावीरा। यहाँ पे विशाल पानी का कुंड मिला है। ठीक, जलादोहन प्रणाली, स्टेडियम, बांध, तटबंध, विज्ञापन पट्टिका की भांति 10 बड़े आकार के संकेताकार अक्षरों वाला अभिलेख। सबसे नवीनतम खोजा गया IVC शहर गुजरात में ही एक आता है। अन्य स्थल लोथल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण स्थल गोदीवाड़ा, जो कि उस समय जहाज बनाने का स्थान था। धान की भूसी, अग्नि वेदिकाएँ, चित्रित मृदभांड, आधुनिक शतरंज, घोड़े के जहाज, टेराकोटा आकृति, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 168 डिग्री कोण मापने वाले उपकरण कहाँ से मिले? लोथल से मिले हैं। फिर हरियाणा में राखीगढ़ी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। ये क्योंकि ये सबसे बड़ा स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था राखीगढ़ी, जो कि आज के हरियाणा में है। मानाधिक अन्नागार, कब्रिस्तान, नालियाँ, टेराकोटा की ईंटें हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी मिली है। और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता किसे प्रांतीय राजधानी कहा जाता है। इसके बाद रोपड़, जो कि पंजाब में स्थित है और सबसे नवीनतम है। ये सबसे नवीनतम हड़प्पा स्थल माना जाता है इसे। यहाँ अंडाकार गड्ढे में मानव शव के साथ दफन कुत्ता और तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि यहाँ पर यह मिला है कि जब किसी मानव को दफनाया जाता था तो वहाँ उसके साथ उसे कुत्ते को और तांबे की कुल्हाड़ी के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। यह आज़ादी के बाद खोजी गई पहली साइट थी। राजस्थान में बालाथल और कालीबंगन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट साइट है, जहाँ पे चूड़ी कारखाना मिला है। खिलौने बनाने का स्थल के रूप में जाना जाता था। ऊँट की हड्डियाँ, हालांकि राजस्थान में है तो ऊँट की हड्डियाँ मिलनी जायज़ सी बात है। अलंकृत ईंटें, दुर्ग मिला है, निचला शहर मिला है, अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। ये सबसे बड़े इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं, जिससे कि ये पता चल सकता है कि वहाँ पर आग का प्रचलन था। गुजरात में सुरकोटदा, यहाँ पे घोड़े की हड्डियों का पहला वास्तविक अवशेष मिला है। हरियाणा का ही बनावली, इसमें अब बनावली सूखी हुई सरस्वती, मतलब कि सरस्वती नदी पर था। हालांकि आज ये नदी सूख चुकी है, इसलिए यहाँ पर सूखी हुई सरस्वती नदी दिया गया है। यहाँ पर खिलौना, हल्का खिलौना, जो कि हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी प्रचलित, हड़प्पा सभ्यता का विषय जब हम पढ़ते हैं उसमें काफ़ी प्रचलित था। जौ, लार्जवत, अग्नि वेदिकाएँ, अंडाकार आकार की बस्ती, आर्य जिसे रेडियल कहा जाता है, गलियों वाला एकमात्र नगर था। मतलब कि ये एक ऐसा नगर था जहाँ पर कि गलियाँ थी पतली पतली, जैसे कि आज के टाइम पर शहरों में गलियाँ होती हैं। पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत माना जाता है। यह मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार मिले हैं। अगला है चन्हुदड़ो, जिसे भारत का लंका शहर कहा जाता है। बिना गढ़ वाला अकेला सिंध शहर, यह कोई गढ़ नहीं था।
गढ़ियानी कोई किसी मतलब कोई चबूतरे पर स्थित कोई दुर्ग नहीं था। वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। मनके बनाने का कारखाना था यहाँ पर। लिपस्टिक का उपयोग यहाँ पाया गया है। यहाँ पाया मतलब कि इससे पता चलता है कि वहाँ की जो औरतें थी वो मतलब कि श्रृंगार भी किया करती थी। कोट दीजिए। वर्तमान पाकिस्तान में स्थित यहाँ पर टार, बैल और माँ देवी की मूर्तियाँ खुदाई में पाई गई हैं। और सुतका गंडोर ये एक ऐसा हड़प्पा स्थल है जो कि सबसे पश्चिमी है, यानी सबसे पश्चिमी हड़प्पा स्थल है, ठीक, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं। अगला आता है बालू, जो बालू हरियाणा का एक स्थल है जहाँ विभिन्न पौधे के अवशेष मिले हैं। लहसुन के सबसे पहले प्रारंभिक साक्ष्य यहीं मिला है। अगला आता है दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, ठीक। यहाँ कांस्य के रथ सहित कांस्य की मूर्तियाँ यहाँ पाई गई हैं। गुजरात का है, यहाँ नमक उत्पादन केंद्र है। कोटबाला पाकिस्तान में है। भट्टी का प्राचीनतम प्रमाण मांड, जो कि JNK यानी जम्मू कश्मीर में है। यह सबसे उत्तरी स्थल है। अब इसके अलावा देसलपुर है, पाबू मठ है, रंगपुरा है, शिकारपुर है, सोनावली उत्तर प्रदेश, कुणाल हरियाणा, करणपुरा राजस्थान, गनेरीवाला पंजाब आदि शामिल है। ये हमने देखा हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला। तो आज के लिए बस इतना ही।